सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के शुरू में बात करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है संसार पुस्तक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमसे जवाहरलाल नेहरू ने अपने बच्ची को एक पत्र लिखा है। तो वे क्या करते थे प्यारे बच्चों, अपनी बच्ची को ना शिक्षा देने के लिए यहाँ पे अलग अलग हमेशा पत्र लिखते रहते थे ताकि उनकी बच्ची को कुछ ज्ञान मिल सके आसपास की चीज़ों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि वे अपनी बच्ची को ज्ञान देते हैं। किस चीज़ के बारे में? वे ज्ञान देते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी कैसे बनी हुई है, मतलब कि पृथ्वी में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग ढांचे हैं, वो कैसे आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो भी चीज़ होती है उसके पीछे एक कारण होता है? ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों, सूरज उगता है तो उसके पीछे भी एक कारण है कि हमारी पृथ्वी घूमती है, हमारी अर्थ घूमती है। तो प्यारे बच्चों, यही अपनी बच्ची को समझाना चाहते हैं कि आज से कई साल पहले, मतलब बहुत करोड़ों साल पहले, हमारे पृथ्वी पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत ही एनिमल्स आए, मतलब जानवर आए, तब जाके कहीं इधर ही दो, मतलब कि 5-6 हज़ार साल पहले से ही आदमी जो है वो अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रहने लगे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमसे यहाँ पे बताते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर वो कहते हैं कि अब तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल की मदद समझाता हूँ कि हमारी पृथ्वी ऐसे ही नहीं बन गई है, उसे बनने में बहुत सारे समय लगे हैं और हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। वे कहते हैं कि मान लो एक पत्थर है जो मुलायम है, तो नॉर्मली जो पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे, लेकिन यही पत्थर, एक छोटा सा गोल पत्थर और बहुत ही मुलायम पत्थर कैसे बन सकता है उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि यदि किसी भी पत्थर को ऐसा बनना है, तब क्या होता है कि मान लो कि ऐसे कोई एक पत्थर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक। अब यदि ये नदी का पानी इसके ऊपर से गया, फिर नदी का पानी इसे अपने में से बहा के लेके जाएगा। मतलब कि नदी का पानी ये है, इसमें मान लीजिए ये छोटा सा मैंने क्या रख दिया, मैंने एक छोटा सा रख दिया चट्टान। अब प्यारे बच्चों, इसे बहा करके नदी का पानी क्या करेगा, ले जाएगा। फिर जब ये बहेगा प्यारे बच्चों, यानी बहते बहते जाएगा, फिर इसका मान लीजिए ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तब जब ये ऐसे ढुड़केगा, मतलब लुढ़क लुढ़क के जाएगा, तो इसका ये टूटते जाएगा टूटते जाएगा टूटते जाएगा और इसे पूरा एक गोल शेप दे देगा और एकदम मुलायम सा बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये जब और दूर तक घिसते जाएगा, फिर उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाता है, ये बहुत टाइम में होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, जैसे मिट्टी का एक खिलौना ले लीजिए, उसे जानबूझ के ऐसा बना दीजिए, मतलब कि गीली मिट्टी ले लीजिए, उसे जानबूझ के ऐसा बना दीजिए। फिर क्या कीजिए प्यारे बच्चों, उसे थोड़ा देर तक सुखवा दीजिए, मतलब कि जब तक वो सूख न जाए तब तक उसे सुखवा दीजिए। फिर उसके बाद आप लोग ऐसे ऐसे रब कीजिएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, मतलब कि आप लोग वहाँ पे देख सकें कि ये टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से टूट टूट के ये भी गोल बन जाता है, ठीक है ना। तब प्यारे बच्चों, जब ये गोल बन जाता है तो ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बट जाता है। फिर यही छोटे छोटे टुकड़े रेगिस्तान बना देते हैं और यही रेगिस्तान बाद में जा कर के समुद्र के किनारे इकट्ठा हो जाती हैं। तो देखा तुमने कि किस तरह से एक बड़ा पत्थर रेगिस्तान में बदल गया। उसी प्रकार से हम लोग भी बड़े बड़े चेंजेस के साथ आए हैं, जो कि तुम हिस्ट्री में पढ़ोगी। ऐसा वो किसे कहते हैं, अपनी बच्ची से कहते हैं। तो वो इस तरह से उसे ये समझाना चाहते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हिस्ट्री से भी आई हैं। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, यदि हम लोग पूरे देश को समझना चाहते हैं तो हमें उसके सबसे छोटे टुकड़े को समझना पड़ेगा। अब इंडिया और इंग्लैंड के बारे में तो आप सभी लोगों ने जाना है कि इंग्लैंड वाले हमारे ऊपर राज करते आए हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो भी बताते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बारे में तो तुम जानते ही हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया इंग्लैंड है। हमारी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ही देश हैं छोटे बड़े। तो इस तरह से वे अपनी बच्चे को कुछ शिक्षा देते हैं। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।